नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में अपनी जो सीरीज चल रही थी NCERT साइंस क्लास 6 से लेकर 10th तक की इस बुक में थ्योरी है, प्लस में 2016 से लेके 2025 के बीच में HSSC के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें ऐड है। ये मेरी खुद की बुक है, जिस भाई ने बैठना चाहती वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दियो, आपके पास PDF भेज दी जाएगी। अभी तक की इस NCERT सीरीज में हमने क्लास 6 की कंप्लीट कर ली है, 7th की कंप्लीट कर ली है। आज हम 8th की शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 तो शुरू करेंगे क्योंकि पहला चैप्टर 8th क्लास में अपने काम का नहीं है। ठीक है, दूसरे ही काम का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। ठीक है, और ये जो क्लास है HSSC CET मेंस हरियाणा ग्रुप डी स्पेशल। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी में आपने पता है साइंस 15 मार्क्स की आओगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपका एक भी मार्क्स ना कटा है तो मैं डेली एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वीडियो बढ़िया लग गया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, आपका एक सब्सक्राइबर मेरे को मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है, जो अपने सूक्ष्म जीव है वो हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, मतलब क्या है ये सूक्ष्म जीव। इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। मतलब ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इतने छोटे होते हैं कि बिना यंत्र की सूक्ष्म दृष्टि के बिना इनको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीव कई प्रकार के हैं, 4 प्रकार के: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फिर अब वायरस। वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन ये सजीव और निर्जीव दोनों में जन्म करते हैं। जो वायरस होते हैं ना, वो भी एक है, तो वो भी सूक्ष्म जीव, लेकिन ये सजीव और निर्जीव दोनों में जनन करते हैं। जुकाम होता है अपने, जुकाम, पोलियो, खसरा, ये सभी वायरस के कारण होते हैं। अब आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले कि जुकाम किसके कारण से होता है, तो याद रख लेना, जो जुकाम है, पोलियो है, खसरा है, ये सभी किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। अब है सूक्ष्म जीव का उपयोग। सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ होता है? ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है। ब्रेड में, पेस्ट्री और केक उत्पादन में किनका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीव CO2 गैस का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अल्कोहल बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल। ठीक है, हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब ये हानिकारक कैसे हैं देखो, संचारी रोग जैसे हैजा, TB, चिकन पॉक्स, जुकाम आदि रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकाएं होते हैं। देखो, कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय, मतलब एक ही कोशिका होती है इनमें। कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं, जैसे जीवाणु। देखो, कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं जैसे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, तथा कुछ समूह में रहते हैं जैसे कवक। ठीक है, ये तो रहते हैं। देखो, कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं जैसे जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, ये तो अलग रवा है। लेकिन कुछ समूह में रहते हैं जैसे कवक है, ये समूह में रहती है। नाइट्रोमोसोनाम। देखो, नाइट्रोमोसोनाम, एजेटोबैक्टर आदि जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, याद रख लेना भाई, नाइट्रोमोसोनाम और एजेटोबैक्टर आदि जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है तथा मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। याद रख लेना भाई, नाइट्रोमोसोनाम, एजेटोबैक्टर, ये 2 जीवाणु हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, करते हैं तथा मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। दही में कौन सा पाया जाता है भाई? लैक्टोबैसिलस।
नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। सूक्ष्म जीवों के उपयोग क्या है? इनके उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री और केक उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव CO2 गैस का उत्सर्जन करते हैं या करता है। ठीक है भाई, ब्रेड में, पेस्ट्री में, केक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव CO2 गैस का उत्सर्जन करता है, याद रख लेना। एल्कोहल बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है। सूक्ष्मजीव ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक उत्पादन में तीव्रता से जनन करता है तथा अपने श्वसन के दौरान वह तीव्रता से CO2 का उत्सर्जन करता है। यह CO2 गैस का बुलबुला बनकर खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देता है। ठीक है, याद रख लेना। गेहूं, चावल तथा फलों के रस में उपस्थित शर्करा, यीस्ट का किण्वन फर्मेंटेशन किया जाता है। गेहूं, चावल तथा फलों के रस में उपस्थित शर्करा का, ठीक है, देखो गेहूं में, चावल में और फलों के रस में उपस्थित जो शर्करा होती है उसका जो, देखो गेहूं, चावल तथा फलों के रस में उपस्थित शर्करा यानी कि ग्लूकोज का यीस्ट द्वारा किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन किया जाता है और इससे अल्कोहल उत्पादन होता है। ठीक है, याद रख लेना। गेहूं, चावल तथा फलों के रस में उपस्थित शर्करा या ग्लूकोज का यीस्ट द्वारा किण्वन किया जाता है या हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन किया जाता है और इससे अल्कोहल उत्पादन होता है। अब सूक्ष्मजीवों का जो औषधीय उपयोग है वो कैसे होता है? बैक्टीरिया और कवक से एंटीबायोटिक बनाया जाता है, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एक्सट्रोमाइसिन। वैक्सीन के टीका के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। ये दवाइयों के नाम भाई, इनको याद रख लेना। बैक्टीरिया और कवक से एंटीबायोटिक बनाया जाता है। कौन कौन सी एंटीबायोटिक? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एक आपकी एक्सट्रोमाइसिन। ठीक है, वैक्सीन टीके के उत्पादन में ये जो टीके बनाए जाते हैं इनके उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। आप तो पूछेंगे चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। कृषि में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग। अब कृषि में सूक्ष्मजीवों का उपयोग कैसे होता है? नील हरित शैवाल का जैविक खाद के रूप में उपयोग। ठीक है, जो नील हरित शैवाल होती है उसका जो उपयोग होता है जैविक खाद के उपयोग में, जैविक खाद के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, नाइट्रोमोसोनाम, एजेटोबैक्टर आदि बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, जो नील हरित शैवाल का, देखो कृषि में सूक्ष्मजीवों का उपयोग, ये तो पॉइंट हो गया। नील हरित शैवाल का जैविक खाद के रूप में उपयोग, जैसे नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, एजेटोबैक्टर आदि बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब ये सब तक मेन पॉइंट है। जैसे मानव रोग है, रोग का कारक क्या है? ठीक है, जैसे क्षय रोग होता है, किसके वजह से होता है? जीवाणु। खसरा किसकी वजह से होता है? वायरस। चिकन पॉक्स वायरस। हैजा जीवाणु की वजह से। टाइफाइड जीवाणु की वजह से। हेपेटाइटिस ए, ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, रोग का कारक क्या है? प्रोटोजोआ। मलेरिया का कारक क्या है? प्रोटोजोआ। अब पौधों में होने वाले रोग। नींबू में केक्कर रोग होगा एक, वो किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से। गेहूं की रस्ट, ये भी एक रोग है जो गेहूं में लगता है, ये किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से। भिंडी की पीत, ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। तो ये याद रख लेना, क्षय रोग जीवाणु, खसरा वायरस की वजह से, चिकन पॉक्स वायरस की वजह से, हैजा जीवाणु की वजह से, टाइफाइड जीवाणु की वजह से, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे जंतुओं के सहारे रोग फैलाते हैं, जैसे मादा एडीज। ठीक है, डेंगू वायरस का वाहक है। मादा एनाफ्लीज,
ये प्लाज्मोडियम का वाहक है। ठीक है, तो ये था भाई अपना बहुत ही प्यारा टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक तय हमेशा आते रहे हैं। अभी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसमें देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो दवाई है कित गया वो, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये दवाई पूछ रखी थी स्ट्रिप्टोमाइसिन। ठीक है, ये सारे के सारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भाई ने बहन ने वीडियो बढ़िया लग गया है, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, कमेंट करके बता दिया करो भाई आपने मेरी क्लास किसी लग है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हुई हो तो। वैसे तो 10 मिनट की हो गई, 10 से भी ऊपर, फिर भी मैं जल्दी जल्दी में एक रिवीजन और करवा देता हूँ। चलो ठीक है, अब हम रिवीजन करेंगे। देखो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से ही नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीवों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन ये सजीव और निर्जीव दोनों में जनन करते हैं। ठीक है, जुकाम, पोलियो, खसरा ये सभी वायरस के कारण होते हैं। आप तो पूछेंगे जुकाम, पोलियो, खसरा ये बता किसके कारण से होता है, वायरस के कारण होते हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या होता है, ब्रेड, पेस्ट्री और केक उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव CO2 गैस का उत्सर्जन करते हैं। अल्कोहल बनाने में भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। अब हानिकारक सूक्ष्म जीव कैसे हैं, जैसे संचारी रोग जैसे एजा, टीबी, चिकनपॉक्स, जुकाम आदि रोग सूक्ष्म जीव द्वारा फैलते हैं। अब देखो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव एक कोश के होते हैं जैसे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, और कुछ समूह में रहते हैं जैसे कवक। ठीक है, नाइट्रोमोसो नाम एजेटोबैक्टर आदि जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है तथा मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, नाइट्रोमोसो नाम, ठीक है, और एजेटोबैक्टर आदि जो जीवाणु हैं वे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये सूक्ष्मजीवों का उपयोग यहाँ पे एक बार फिर बताया मैंने, वहाँ पे थोड़ा डिटेल में नहीं बता पाता, यहाँ फिर बताता हूँ। ब्रेड, पेस्ट्री और केक उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव CO2 गैस का उत्सर्जन करता है। अल्कोहल बनाने में भी सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है। सूक्ष्म जीव ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक उत्पादन में तीव्रता से जनन करता है तथा अपने श्वसन के दौरान वह तीव्रता से CO2 का उत्सर्जन करता है। यह CO2 गैस का बुलबुला बनकर खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देता है। ठीक है, याद रख लेना। गेहूं, चावल तथा फलों के रस में उपस्थित शर्करा या ग्लूकोज का यीस्ट द्वारा किण्वन किया जाता है, इससे अल्कोहल उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि सूक्ष्मजीवों का प्रयोग अल्कोहल उत्पादन में होता है, तो कैसे होता है वो मैंने बता दिया। जो गेहूँ है, चावल है, फलों के रस है, इसमें उपस्थित जो शर्करा है, ग्लूकोज है, यीस्ट द्वारा उसका किण्वन किया जाता है और इससे अल्कोहल उत्पादन होता है। अब सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग क्या है, बैक्टीरिया और कवक से एंटीबायोटिक बनाया जाता है। यह एंटीबायोटिक दवा याद रख लेना, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एक आपका है एक्स्ट्रोमाइसिन। ठीक है, वैक्सीन, टीके के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। अब इसमें कृषि में सूक्ष्मजीवों का उपयोग कैसे होता है, जैसे नील हरित शैवाल का जैविक खाद के रूप में उपयोग होता है। नाइट्रोमोसोनाम था यहाँ तो चल, नाइट्रोसोमोनास, एजेटोबैक्टर आदि बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। भाई इसको चेक कर लेना, नाइट्रोसोमोनास नहीं है, नाइट्रोमोसोनास कुछ ऐसा था, ऊपर पढ़ा भी तो था। देखो 1 मिनट रुक जाओ, क्या है ये पता चल जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ भाई। नाइट्रोमोसोनाम है ये। ठीक है, नाइट्रोमोसोनाम है ये। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए भाई लिखते टाइम। ठीक है, याद रख लेना। जो नील हरित शैवाल का जैविक खाद के रूप में उपयोग, नाइट्रोमोसोनाम और एजेटोबैक्टर आदि बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, मानव रोग है, रोग का कारक जैसे क्षय रोग होता है जीवाणु के कारण, खसरा वायरस के कारण, चिकनपॉक्स वायरस के कारण, हेजा जीवाणु के कारण, टाइफाइड जीवाणु के कारण, हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब पौधों में होने वाले रोग है, नींबू में केकर रोग होगा वो जीवाणु की वजह से, गेहूं की रस्ट ये कोई रोग है जो कवक की वजह से होता है, भिंडी का पीत रोग होता है वायरस की वजह से। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे जंतुओं के सहारे रोग फैलाते हैं, जैसे मादा एडिज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज ये प्लाज्मोडियम का वाहक है। तो देख लो भाई, हमने रिवीजन भी कर लिया और बहुत अच्छे से जितने मेरे बता सकूँ था अच्छे से समझा सकूँ था समझा दिया है। अब
वीडियो जी लाइक शेयर कर दियो और चैनल सब्सक्राइब कर दियो। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ हरियाणा ग्रुप डी में साइंस इससे बाहर नहीं आने वाली। मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये बुक लिखी है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। आपने बढ़िया लग गया तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो और जिस भाई बहन ने PDF चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दियो। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।